शाहनूर बेटा, मैं अजीत अंजुम बोल रहा हूँ। आपसे मिला था मैं, आपको याद है? जो आपने बहुत सारे सवाल पूछे थे मुझसे। हाँ हाँ। मेरा क्या, मेरे सपनों का क्या। हाँ जी, याद है। तो आप लोग अब चले गए, अब कब आओगे? क्या सोच के गए हो अभी आप? सर, तो आपको तो पता ही है वहाँ का हाल क्या है, इसलिए हम यहाँ पे आ गए। आइडेंटिफाई करिए बांग्लादेशी को। वी आर नॉट बांग्लादेशी, वी आर इंडियन, वी हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स। सारे लोगों ने आपके वीडियो देखे हैं, कुछ लोग आपकी मदद भी करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई तक, कम से कम ग्रेजुएशन तक या मास्टर्स तक आपकी पढ़ाई का हम सब लोग, बहुत सारे लोग हैं जो जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। क्योंकि आप अब चले गए हो, जब भी लौट के आओ तो अभी मैंने आपके फादर के नंबर पर मेरे सहयोगी ने कॉल किया है और नंबर मैं व्हाट्सएप पर फिर ड्रॉप करता हूँ। अब यहाँ ताला लटक गया है। ये है गुरुग्राम के सेक्टर 49 के क्यू ब्लॉक का ये झुग्गी नंबर 3 और यही वो झुग्गी है 8 बाय 8 का एक कमरा जिसमें वो लड़की रहती थी, जिस लड़की से मेरी मुलाकात 5 दिन पहले हुई थी, जब मैं गुरुग्राम में जिस ढंग से पश्चिम बंगाल के रहने वाले जो माइग्रेंट्स लेबरर्स हैं, घुसपैठिए होने की आशंका में जब उनके घरों पर, उनकी बस्तियों में दबिश दी जा रही थी, जहां तहां से किसी को उठा लिया जा रहा था, आतंक का माहौल था, उसी बीच मैं यहां आया था। उस लड़की से मुलाकात हुई थी, उस बच्ची से जिसने कई सवाल पूछे थे। सवाल में उसकी चिंताएं थी कि मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे परिजन का क्या होगा, मेरी पढ़ाई का क्या होगा। ऐसी चिंताओं के साथ जिस बच्ची ने मुझसे सवाल पूछे थे और वो सवाल मेरे वीडियो के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचे, वो सवाल अभी भी कायम है। बच्ची यहाँ से अपने परिवार के साथ पश्चिम बंगाल में जहाँ की रहने वाली थी वहाँ लौट गई है। बच्ची की तस्वीर शायद आपको याद हो, मैं इसका वीडियो भी आपको दिखाऊंगा जो इसने। क्या करेंगे कल को अगर इधर कुछ हो गया तो? मेरे पढ़ाई का क्या, हमारे खर्चे का क्या, मेरी डिग्री क्या क्या, मैंने जो 12 साल मेहनत किया, मेरी मेहनत का क्या? आपने रिपोर्टिंग कर ली, स्टेटमेंट ले लिया, वो आपका काम है, पर डर का माहौल यहाँ पे है ना। हम क्या करेंगे कल को अगर इधर कुछ हो गया तो? मेरे पढ़ाई का क्या, हमारे खर्चे का क्या, मेरी डिग्री क्या क्या, मैंने जो 12 साल मेहनत किया, मेरी मेहनत का क्या होगा फिर? अभी बताइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा मेरी चीज़ों का? मैं यहाँ आया देखने के लिए कि जब 5 दिन पहले वो बच्ची परेशान थी और इस बस्ती के लोग परेशान थे, जिन्हें आशंका थी कि कभी भी किसी को भी यहाँ से उठा लिया जा सकता है, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों की आशंका में, होने के शक में ऐसी बस्तियों में लगातार दबिश हो रही थी, या इस बस्ती में काम करने वाले माइग्रेंट लेबरर्स जो अलग अलग इलाकों में, कोठियों में, कोई कारपेंटर, कोई पेंटर, कोई हाउसकीपिंग, कोई प्लम्बिंग, किसी भी तरह के जो लोग काम कर रहे थे, जब यहाँ से निकलते थे अचानक सादी वर्दी में लोग आते थे, उन्हें उठाकर ले जाते थे। मारपीट भी होने की खबरें आई, पैसे भी लिए गए, रिश्वत भी ली गई, डिटेंशन सेंटर में रखा गया। लेकिन डर और खौफ का ऐसा माहौल हुआ कि बस्ती खाली हो गई। तो 5 दिन बाद मुझे लगा कि उस लड़की से, उस बच्ची से जिसने कई अहम सवाल पूछे थे, उसके झुग्गी में जाके देखूं कि वहाँ है कि नहीं। नंबर मैंने लिया था उस बस्ती से, बच्ची से। काफ़ी कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था, मिला नहीं। तो आज सुबह मैंने सोचा कि मैं सीधा पहुंचूं, हालांकि कॉल हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पता चला यहाँ लोगों ने बताया कि वो बच्ची अपने परिवार के साथ कब गई। कोई बता सकता है वो बच्ची कब गई यहाँ से? 7 दिन नहीं, 5 दिन पहले तो मैं ही आया। हाँ, 4 दिन पहुंचा वो लोग। हाँ, 4 दिन हो गया, मतलब 5 दिन पहले मैं आया था, उसके अगले दिन चली गई। तब दूसरा चल गया था। और अब यहाँ कितने लोग हैं? यहाँ का लोग तो है नहीं, ज़्यादा लोग चले गए। चले गए लोग नहीं। क्यों चले गए? डर से? हाँ, अपना परिवार लेके लेकर चल जा रही है तो बहुत सारे लोग चले गए। अब जो बस्ती खाली है, 200-250 जितनी भी झुग्गियाँ हैं, जिन झुग्गियों में रहने वाले लोग 10 साल, 15 साल, 12 साल पहले पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से गुरुग्राम आए थे, उस बच्ची ने सवाल पूछा था कि उस बच्ची के माता पिता, जिन्होंने गुरुग्राम में ऊंची ऊंची इमारतों के बनने में अपना योगदान दिया, अब उसके सामने क्या, उसका भविष्य का क्या, उसके सपनों का क्या। मैं चाहता हूँ वो बच्ची चूँकि जा चुकी है यहाँ से अपने परिवार के साथ, कब लौटेगी? ताला बंद है का क्या? 1 महीने बाद कर आएगी। तो चूँकि एक डर का माहौल है, बहुत सारे लोग यहाँ कहते हैं कि उनके पास तमाम तरह के कागज़ हैं, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड,
उनके आधार कार्ड, वो सारे कार्ड जब पुलिस के सामने नहीं चल रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ से डर से गए। बहुत सारे लोग, खबर आ रही है कि लगभग 1000 से 1200 परिवार यहाँ से जा चुके जो अलग अलग ऐसी बस्तियों में रहते हैं। लेकिन मैं उस बच्ची की आवाज़ एक बार चाहता हूँ आप फिर से सुनिए इसी वीडियो में। 3 मिनट का वीडियो है और उसके बाद मैं आपको इस बस्ती में अलग अलग जगह घुमाऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे वो घर खाली हो गए। बस्ती बनती है इंसानों से। हालांकि ये बस्ती बहुत ही, जो लोग यहाँ रहते हैं उनका रहन सहन, उनके जीने का जो तरीका है या जिस तरह से मुश्किल स्थिति में वो यहाँ रहते हैं उसका अंदाज़ा पहले भी मेरे वीडियो से आप लगा चुके होंगे। ऊपर टीन की शेड है, इतनी गर्मी, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 44 डिग्री बारिश के मौसम में क्या हाल होता होगा। लेकिन इन खाली बस्तियों में रहने वाले लोग जा चुके हैं, इसलिए बस्ती में सन्नाटा है, कुछ घरों में लोग हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ उस बच्ची ने जो सवाल उठाए उन सवालों को एक बार फिर से सुनिए। आपने रिपोर्टिंग कर ली, स्टेटमेंट ले लिया, वो आपका काम है, पर डर का माहौल यहाँ पे है ना। हम क्या करेंगे कल को अगर इधर कुछ हो गया तो? मेरे पढ़ाई का क्या, हमारे खर्चे का क्या, मेरी डिग्री क्या क्या, मैंने जो 12 साल मेहनत किया, अब मेरी मेहनत का क्या होगा फिर? अभी बताइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा मेरी चीजों का? अभी मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मैं तो कॉलेज नहीं जा रही, डर का माहौल है। मेरे पापा बोल रहे हैं अभी हम गांव चले जाएंगे। अगर गांव चले गए तो मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मेरे 12 साल की मेहनत का क्या होगा? मेरा भाई पढ़ रहा है यहाँ पे 7th क्लास में, उसका क्या होगा? हम सब चले जाएंगे, हमारे काम का क्या होगा? हमारे खर्चे का क्या होगा? कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? अगर कल को मेरे पापा को कोई ले गया यहाँ पे से तो मैं किसको बुलाऊंगी? आप तो चले गए रिपोर्टिंग करके, नहीं, पर मैं आगे का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सीमा है, मैं पत्रकार हूँ। हाँ जी, फिर भी मेरा नंबर दे के जाना, अपना भी नंबर देना। हम लोग पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे कि नाइंसाफ़ी ना हो, क्योंकि आपके पास सारे सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र हैं। तो अगर आपको लगे कि तंग किया जा रहा है, आप कॉल करिएगा, हम लोग आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन बेटे, आपने जो सवाल पूछा बहुत वाजिब है। छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के काम पे चले जाते हैं तो किसी को कुछ पता ही नहीं होता कहाँ पे ले जाते हैं, किस लिए लेके जाते हैं, कितने दिन तक रखते हैं, टॉर्चर करते हैं, कहाँ ले गए। कि अब तो ऐसा है, बोल लेके जाते हैं, फिर पैसा भी मांगते हैं। तो हम कहाँ से लाएंगे? यहाँ पे तो हमारा काम नहीं चल रहा है, काम बंद है, कोई भी काम पे नहीं जाता है यहाँ पे, सबका काम बंद है। डर के हमारे सब घर पे बैठे हैं, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आप आइडेंटिफाई करिए बांग्लादेशी को। वी आर नॉट बांग्लादेशी, वी आर इंडियन, वी हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स। बट हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? बस यही क्वेश्चन है। यहाँ पे हम 20 साल से रह रहे हैं, हमने इस शहर को, इस कचड़े से शहर को, मेरे मम्मी पापा ने, इन सब लोगों ने इतना डेवलप किया। अब जब ये डेवलप्ड हो गया तो उन्होंने हमें बदले में क्या दिया? कुछ नहीं। अब हम खाली हाथ आए थे, अब हमें खाली हाथ जाना पड़ रहा है। अब देखिए, इन बच्चों के साथ ये भी कितना वाजिब सवाल ये पूछ रही बच्ची। और एक मुश्किल ये भी है कि जिसने 15 साल 20 साल यहाँ काम किया, उसके पास कोई नौकरी है या किसी भी तरह का रोजी रोजगार का अपना जरिया है, अचानक यहाँ से उखड़कर वहाँ जाना जहाँ से सब कुछ छोड़कर यहाँ आए थे 15-20 साल पहले, वहाँ कुछ है कि नहीं पता नहीं। वहाँ जाएंगे तो क्या करेंगे अगर यहाँ से जाना पड़ा तो? कुछ नहीं, खेती बाड़ी करेंगे। और वहाँ पे कोई डेवलप, वहाँ पे तो कोई काम ही नहीं है। सरकार हमें कुछ करे यहाँ का, हमें बस इतना ही उम्मीद है कि हमारा उम्मीद ना टूटे यहाँ से, बस। हम और कुछ नहीं चाहते। कमा लेंगे, खा लेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको चेकिंग करना है, आप आओ, चेकिंग करो, ले जाओ, सब कुछ करो, बट इट डजंट मैटर कि आप आए, किसी को उठा के लेके गए, कहीं पे भी एक अनआइडेंटिफाइड जगह ले चले जाते हो, मारपीट करते हो, फिर छोड़ देते हो। ये कौन सी लीगल है? ये कौन सी लॉ है? ये किसी लॉ में नहीं आता। बड़े होके पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? सपना तो डॉक्टर था, बट अभी सपनों का क्या? नहीं, ऐसे अभी सपना तुम्हारा नहीं टूटेगा। हाँ, तो अगर गांव चले जाएंगे तो फिर सपनों का कुछ नहीं है ना। डॉक्टर बनना चाहती हो? हाँ जी। तो MBBS की पढ़ाई करना चाहती हो? हाँ, अभी मेरा ड्रॉपर बैच है, अभी मैं तैयारी कर रही हूँ उसकी। MBBS की तैयारी? हाँ जी। चलो बेटा, हम लोग दुआ करेंगे कि आपके सपने पूरे हों और हम लोग कुछ भी किसी तरह की मदद कर सके। नंबर जरूर देना बच्चे को, बेटे की तरह हो आप, बच्चे की तरह। शुक्रिया, थैंक यू बेटा। थैंक यू। इस बच्ची का नाम है सैनूर परवीन।
जरा उनके पिता से फ़ोन मिलाइए। लगातार हम लोग फ़ोन मिला रहे हैं, उनके पिता से बात करेंगे। 4 दिन पहले गए, वो कब लौट के आएंगे। और लोग जो गए उनमें उनके भीतर डर था कि पता नहीं कब कहाँ किसको पुलिस वाले उठा लें, मारपीट मार पिटाई हो। जिनके पास भारतीय नागरिक होने के कागज़ हैं, जो कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे मिले मुझे पिछली बार इसी बस्ती में, जिनके पास उनके बाप दादा की ज़मीन के भी कागज़ हैं पश्चिम बंगाल के, लेकिन शादी वर्दी में या पुलिस वाले जिन्हें उठा कर ले जाते हैं, उनकी शिकायत है कि कागज़ तक कोई नहीं देखता। आप देखिए, उस बस्ती के पिता से फ़ोन मिला। 1 मिनट। हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? अजीत अंजुम बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं मुर्शद रहमान बोल रहा हूँ सर। तो वो जो सैनूर परवीन से जिससे मैं मिला था, वो आपकी बेटी है? हाँ जी। अच्छा, तो आपके, मैं झुग्गी में यहाँ आया हूँ जहाँ आप लोग रहते हो। कब गए यहाँ से आप लोग? वहाँ से हम 28 तारीख को आए। 28 को बैठे थे ना बेटा? 28 को 27 को बैठे थे। 27 को यहाँ से चले, 28 को पहुँच गए। हाँ तो आप लोग अब कब आओगे वापस? सर, जैसे स्थिति सामान्य होगा फिर आ जाएंगे। बच्चे का पढ़ाई भी तो है सर, उस चीज का इंतजार कर रहा है, जैसे आगे भरोसा मिलेगा हम लोगों को। लेकिन अब तो जैसे चले गए, स्कूल भी बच्ची का छूट जाएगा। आपका एक बेटा भी है शायद, वो बिटिया बोल रही थी भाई। हाँ, 7 क्लास में वो। 3 नंबर झुकी है आपका, जहाँ मैं गया था अभी नॉक किया मैंने, वही है? 3 नंबर झुकी है। तो बच्ची भी है अभी आपके पास? हाँ, बच्ची भी है। एक मिनट, उससे सैनूर से बात कराएंगे आप? हाँ जी। साइनर बेटा, हेलो साइनूर बेटा, मैं अजीत अंजुम बोल रहा हूँ। आपसे मिला था मैं, आपको याद है? जो आपने बहुत सारे सवाल पूछे थे मुझसे। हाँ हाँ मेरा क्या, मेरे सपनों का क्या? हाँ जी, याद है। तो आप लोग अब चले गए, अब कब आओगे? क्या सोच के गए हो अभी आप? सर, तो आपको तो पता ही है वहाँ का हाल क्या है, इसलिए हम यहाँ पे आ गए। अब जब हाल ठीक हो जाएगा फिर हम सोचेंगे जाने का। लेकिन आपकी, क्योंकि इस सिचुएशन में तो नहीं रह सकते ना वहाँ पे। लेकिन आपकी पढ़ाई वगैरह भी अब कुछ दिन छूट गई आपकी हाँ, आपके भाई की। हाँ, तो सर, पढ़ाई तो कर लेंगे कैसे भी, घर पे ही कर लेंगे। पर पापा का ज्यादा टेंशन है सर, हमारा टेंशन नहीं है, पापा का ज्यादा टेंशन है, मम्मी पापा का। मैं तो फिर भी जा सकती हूँ, पर उनका क्या? बेटा, बहुत सारे लोगों ने आपके वीडियो देखे हैं, कुछ लोग आपकी मदद भी करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई तक, कम से कम ग्रेजुएशन तक या मास्टर्स तक आपकी पढ़ाई का, हम सब लोग, बहुत सारे लोग हैं जो जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। क्योंकि आप अब चले गए हो, जब भी लौट के आओ तो अभी मैंने आपके फादर के नंबर पर मेरे सहयोगी ने कॉल किया है, और नंबर मैं व्हाट्सएप पर फिर ड्रॉप करता हूं। चूँकि लगातार सुबह से मैं फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था, नहीं मिल रहा था। तो आप जब भी आना कॉल करना। और मुझे लगता है आपको लौटना चाहिए, क्योंकि उस समय पैनिक ज़्यादा था। पुलिस को, प्रशासन को भी शायद समझ में आ गया होगा कि सबको ऐसे टॉर्चर या परेशान नहीं किया जा सकता। आप लोग के पास कोई पुलिस वाला आया था उसके बाद, या कोई भी? नहीं सर, हम फिर वापस जल्दी आ गए थे ना, उसके बाद हमने देखा नहीं उधर क्या हुआ। वो लोग तो बोल रहे आए थे उस साइड, पर हम बहुत छोड़ के आ गए। तो आपने अभी सोचा है कि अब कब वापस आओगे? हाँ सर, हम जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि पढ़ाई छूट जाएगा ना वरना। हाँ, तो आप जल्दी जाना आओ, तो पड़ेगा। जल्दी आओ, बिल्कुल आना चाहिए, यहीं पढ़ाई लिखाई हुई आना चाहिए। और आप मेरा नंबर मैं इसमें आपको मिल जाएगा, अभी व्हाट्सएप भी किया है फिर हमने। आप कॉल करना और हम लोग देखते हैं कि आपकी क्या कुछ मदद कर सकते हैं पढ़ाई लिखाई में। ठीक है? अच्छा, ठीक है बेटा। हाँ, वहाँ पे थोड़ा कोई सपोर्ट करे ना तो फिर हम आ जाएंगे, क्योंकि सर डर डर के तो नहीं जी सकते ना। क्या सपोर्ट चाहिए बेटा, आपको बताइए। सर मतलब कि कोई कुछ करे ना, बस इतना ही। नहीं, कोई कुछ करे ना। आपके पास तो जैसे आपने बताया था ना कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं इंडियन सिटीजन के, सारे कागज पत्तर हैं आपके पास, आपके पापा के पास सब कुछ है। सब कुछ है। वहाँ अभी मालदा में हो, कहाँ, दिनाजपुर, कहाँ घर हुआ आपका? उत्तर दिनाजपुर के हम। उत्तर दिनाजपुर। हाँ तो आपके पास वहाँ आपके दादा दादी या उन लोगों के भी होंगे कागज पत्तर जो भी होंगे? सब है, मेरे दादा दादी सबका है। तो वो सब लेके आओ आप, जो भी आपके पास है।
और उसके बाद आपको कोई तरह की दिक्कत होगी तो आप हमें कॉल करना। मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई परेशानी होगी अब, अच्छा ठीक है। और आना ज़रूर वापस, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, आना आप जितनी जल्दी हो वापस आओ, अच्छा ठीक है। चलिए, आपका नंबर मैंने छोड़ दिया है इस नंबर पर। ये नंबर आपके पापा का है? हाँ हाँ हाँ, नंबर इस पर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ता हूँ, और आप जब वहाँ से चलने लगना तो कॉल करना। ये वही बच्ची थी सैनूर परवीन, सुबह से हम नंबर डायल कर रहे थे, और हो सकता है अर्ली मॉर्निंग हो इसलिए ना मिला। अभी करीब 9 बज रहे हैं और मैं सुबह सुबह गुरुग्राम आया हूँ। अब ये सब खाली है, आइए ज़रा 1 मिनट देखते हैं। ये सब खाली हो गया, और ये भले झुग्गी बस्ती है, भले 8 बाई 8 का ये बहुत ही कष्टप्रद ज़िंदगी जीने वाला एक कमरा है। आप देखिए 8 बाई 8 भी नहीं है, ये 7 बाई 7 जैसा ये कमरा है, लेकिन सब खाली करके लोग चले गए हैं। अब ज़िंदगी जैसी भी हो, बदरंग ज़िंदगी सही, लेकिन ये गली जो है इस बस्ती की गुलजार रहती होगी। इसमें इतने परिवार हैं, रहते थे, इतने बच्चे रहते थे, और एक तरह से शाम को, हर शाम ऐसे इस गली में जो बच्चे, परिवार, माँ बाप सब जाते आते होंगे। लेकिन अब ये सन्नाटा पसरा है, और ये सन्नाटा, और इस सन्नाटे की वजह डर है। वो डर जो पुलिसिया धरपकड़, बांग्लादेशी होने की आशंका या शक में किसी को भी उठा ले जाना, किसी को भी पकड़ लेना। बहुत सारे लोगों की यही शिकायत थी कि उनके कागज़ पत्तर कार्ड देखने को भी तैयार नहीं होते थे। आइए, आप क्या नाम है आपका? सनोवल। आप कहाँ रहते हो? मैं यहीं रहता था, बाहर। इसी बस्ती में रहते हाँ, हो? इनके बाहर रहता था। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं उत्तर दिनाजपुर से। तो क्या करते हो आप? मैं एडमिन में हूँ। एडमिन कहाँ एडमिन में हो? सेक्टर 54। तो आप नहीं गए? नहीं, मैं फैमिली तो प्रेशर बना रही है कि चलो, हाँ, पर जाना कैसे जाएं? ऑफिस अभी जस्ट मैंने ज्वाइन किया है, फिर काम छोड़ के कैसे जा सकते हैं? कागज पत्तर क्या क्या है सब आपके कुछ है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, जो भी डॉक्यूमेंट्स इनको चाहिए। और वहाँ का कार्ड क्या? वहाँ पे मेरे दादाजी के नाम पे ज़मीन है। हाँ। तो हम जिस ज़मीन में हमारा घर है वो मेरे दादाजी के नाम पे है अभी भी। तो वो डॉक्यूमेंट्स है, पर उसके लिए टाइम तो देना चाहिए ना। हाँ, टाइम तो दे नहीं रहे। मैं आपका न्यूज़ देखता हूँ, हम लोग देखते हैं। अब आप लोगों के जैसे लोगों को, मतलब मीडिया को बोलने का यहाँ इस देश में आज़ादी नहीं दे रहे। पब्लिक क्या बोलने का, इनका क्या सुनेंगे? चलो कोई बात नहीं। जिनको कागज़ है, कागज़ के साथ भागने की बजाय, डर से यहाँ छोड़ने की बजाय, उनको परिस्थितियों का सामना भी करना चाहिए। लेकिन जब पुलिस किसी को ऐसे उठा लेती है, मारपीट करती है, पैसे मांगती है, तो ये गुर्बत में रहने वाले लोग क्या मुकाबला करेंगे या क्या करेंगे? तो इसलिए लोगों ने सोचा चलो 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने यहाँ से चले जाएं। आज मैं देख रहा हूँ हिंदुस्तान टाइम्स में खबर छपी है गुड़गांव पुलिस के हवाले से, जिसमें कहा गया कि अब हम लोगों को डिटेन नहीं कर रहे हैं, अब हम पूछताछ कर रहे हैं। ये बुद्धि अब क्यों पुलिस वालों को आई कि 10 दिन बाद जब इतना पैनिक हो गया, 1200-1400 फैमिली, परिवार यहाँ से लोग चले गए डर से, पुलिस के डर से, अब कह रहे हैं अब हम डिटेन नहीं कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ पहले ही करना था। एक खबर मैंने परसों तरसों भी मैंने आपको बताई, गुड़गांव पुलिस की तरफ से कहा गया कि 10 बांग्लादेशी घुसपैठिए डिटेन किए गए, 10 किए गए, 1200 परिवार वाले यहाँ से चले गए। 400-500 लोगों को आपने डिटेन किया, जिसमें से 10 आपके हिसाब से बांग्लादेशी हैं, तो बाकी जिनको 490 लोगों को आपने पकड़ा, मारा, पीटा, डिटेन किया। बहुत लोग का आरोप है कि उनसे पैसे लिए गए, रिश्वत ली गई 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार। उनका क्या कसूर था और उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सब खाली है, सब खाली है। इन घरों में लोग रहते होंगे, और ये सब माइग्रेंट लेबरर हैं, हमारी आपकी तरह। बहुत सारे लोग के पास वो है, दक्षिण दिनाजपुर के हैं, उसी तरह के भारतीय नागरिक हैं। ये सब दक्षिण दिनाजपुर की है। ये डर के खौफ से भाग गया। हाँ, भाग गया। हाँ, एक सोच रहा माहौल ठंडा हो जाएगा, 1-1.5 महीने बाद फिर वापसी आएंगे। और बार बार मैंने अपने वीडियो में बताया, ज़्यादातर लोग हाउसकीपिंग में, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, या सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड, साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, महिलाएं, ज़्यादातर महिलाएं जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं सोसाइटी की, गुड़गांव की, उन सोसाइटीज़ में, फ्लैट्स में, कोठियों में काम करती है। कुक से लेकर चौका बर्तन, साफ़ सफाई का काम करती हैं। पैनिक है कोठियों में। बड़े बड़े लोगों को लग रहा है कि उनके घर में काम करने वाले जो हाउस हेल्प थे, मेड थी, वो चली गई। लेकिन इन वर्कर्स के साथ खड़े होने के लिए, इन वर्कर्स का साथ देने के लिए, उन हाउसिंग सोसाइटियों में रहने वाले लोग, कोठियों में रहने वाले लोग नहीं आए जिस तरह से उन्हें आना चाहिए। सब ने पिंड छुड़ाया, ठीक है अभी जाना है तो जाओ, सब ताला बंद है।
होना ये चाहिए था कि आपके घर में कोई 7 साल 8 साल 10 साल से काम कर रहा है, अचानक उसे बांग्लादेशी होने की आशंका में उसके पीछे पुलिस पड़ रही है, या डर से जा रहा है, या उसे लग रहा है कि उसे पुलिस उठा लेगी, इस डर से परिवार के साथ जा रहा है, तो लोगों को भी सामने आना चाहिए था और उसके बाद प्रतिवाद करना चाहिए था जिला प्रशासन से, पुलिस से। लेकिन खैर ये खाली है। और मैं आज इसलिए देखने आया क्योंकि 5 दिन पहले जब आया था तभी मुझे बताया गया था कि धीरे धीरे लोगों का पलायन हो रहा है। मेरे ख्याल से गुरुग्राम की 5-6 बस्तियों में मैं गया, ज़्यादातर बस्तियों का भी यही हाल है। ये कितनी झोपड़ी होगी यहाँ? ये 400 के आसपास है। 400। सब किराए में रहते हैं? हाँ, सब किराए में रहते हैं। कोई पहलवान नाम का है शायद, पहलवान नाम का है, जो सारी झुग्गियाँ उन्हीं की है? हाँ ये सारे उन्हीं की है। ये हाँ। पंडित का अलग है। अच्छा। टोटल यहाँ पे 10,000 आदमी रहते हैं। अच्छा। सब निकल गया है। किसी का 1 तारीख का टिकट है, 1 तारीख को भी निकल जाएगा। हाँ। आपका क्या नाम है? अरशद अली। क्या करते हो आप? ये कपड़े के दुकान करता हूँ। आप कहाँ रहते हो? यहीं पे रहता है। कल आया था पुलिस वाला, हाँ। तो बोल के गया आप कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग रहो, आप लोग भागो मत। ID प्रूफ देखा फिर चला गया। अब आया पुलिस वाला कि आप लोग रहो, भागो मत। जब लोग भाग गए, डर का माहौल बनाया गया, कहीं से किसी को उठा लिया गया, ये बात पीटा हम लोग गया। पहले भी बताया था। अब आओ, हाँ। कैंप में बैठाओ, हाँ। सबको ID प्रूफ चेक करो, जो उसको ना मिले उसको आप ले जाओ। हाँ। ये पहले नहीं किया, पहले सीधा आया उठा के ले गया। हाँ। तो उसके वजह से डर की खाप से आदमी भाग रहा है। हाँ। अब कह रहे हैं कि भाई ये अगर आपको लगता है कि इनमें बांग्लादेशी घुसपैठिए इलीगल माइग्रेंट्स हैं तो उसका तरीका है। बांग्लादेशी के खिलाफ तो हम भी हैं सर, क्योंकि वो बाहर से आके क्यों बसे यहाँ पे। बांग्लादेश के खिलाफ हम भी है। बांग्लादेशी जो आप निकालो, लेकिन तरीका से निकालो। जो इंडियन है, हम लोग गरीब आदमी है, बाहर से आया वहाँ से कमाने के लिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो हम चाहते हैं हम लोगों को ये ना हो हमारा साथ। हमारा छोटा छोटा बच्चा है, गांव में पढ़ता है, पहले यहाँ भी पढ़ता था, अब गांव में रखा है आप बच्चे पश्चिम को। बंगाल में किस जिले के हो? दक्षिण दिनाजपुर। वहाँ आपके पास बाप दादा की सारा जायदाद सब कागज है? सब कागज है। पुलिस वाले देख के गए। पहले ये था कि जहाँ से लोग काम करने के लिए निकलते थे वहीं से उठा लेते थे बहुत लोगों को। रास्ते से उठा लेते सर। हाँ। नाम पूछा बांग्ला भाषा बोलता है इसलिए उठा लेता है। फिर वहाँ जाके हम मैं खुद गया था छुड़वाने के लिए, शुरू में जब ले गया था हाँ। तो पहले उसको मारा, उसके बाद ID प्रूफ देखा, फिर छोड़ दिया। फिर उसको अंदर बोला तो बाहर जाके बोलियो मत, मारा है, टॉर्चर हुआ तेरे साथ। अच्छा, ये भी बोल दिया कि बाहर जाके बोलना मत? हाँ, जो ये मोटरसाइकिल का लड़का था एक, हाँ। उसको पानी में डुबा के मारा है पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने। वो जो पुलिस वाले तो नहीं था, वो CI वाला था। सिविल ड्रेस में हाँ। लोग थे। ये भी एक रहस्यमय ढंग। ये भी- सिविल ड्रेस में लोग आते थे, उठाते थे, या जहाँ से भी और सड़कों उस पर गाड़ी में जो नंबर प्लेट है उसमें स्टिकर चिपका हुआ है, 2-3 नंबर दिखाई देता था। हाँ, ये देखिए क्या तरीका है। तो तो उसको उठा के कहाँ ले जाते तो थे? कल यहाँ का जो पुलिस वाला है, हाँ। उसने बताया ये लग रहा है CI वाला भी नहीं होगा, कोई पुलिस वाला भी नहीं होगा, कोई दूसरा आदमी हो सकता है, ऐसा काम कर रहा है ऐसे कोई। कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता ना, तो, क्योंकि हाँ। होम मिनिस्ट्री के निर्देश पर, गृह मंत्रालय के निर्देश पर, जो जून के पहले हफ्ते का निर्देश है, अलग अलग राज्यों को निर्देश गया, यूटी को और सारे राज्यों को, कि आप बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठिए की लिस्ट बनाइए और उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत डिपोर्ट कीजिए। उसके बाद 15 दिन से गुरुग्राम में ये शुरू हुई इस तरह से प्रक्रिया, जो प्रक्रिया के नाम पर एक तरह से कहें धड़ पकड़, परेशानी, और बिना देखे बिना समझे, कार्ड है उसके पास, सारे दस्तावेज हैं, वो सब देखे बगैर, सिर्फ बांग्ला भाषी है और पश्चिम बंगाल के बस यही काफ़ी है उसको उठाकर ले जाने के लिए, उसको पीटने के लिए, या उसे पैसे भी ले रहे हैं सर। पैसे भी लिए। पैसे भी लिया है किसी से 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 50,000 रुपये पैसे भी लिए। हाँ सर, हमारे पास सब कुछ है सर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जमीन का कागज, बाप दादा का सब कुछ है, लेकिन बाकी ये लोग मानते नहीं है। लेकिन आप लोग को भी इधर आ जाओ। आप लोग को भी ये सोचना चाहिए ना, लेकिन ये आप लोग को सोचना चाहिए, हमारे पास आप लोग आ रहे हो, आप लोग को उन लोग को भी सुनना चाहिए, उन लोग का भी, तो उन लोग क्यों उठा रहे हैं हमको, और क्यों ऐसे वो उठा के ले जा रहा है, मार रहा है, और भी उल्टी करके मार रहा है, पैर ऊपर कर रहा है, झुला के मार रहा है टांग के। बाकी तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन ये एक चीज़ है, हमारा बच्चा का पढ़ाई का अब क्या होगा। अभी पढ़ाई चल रहा था, अभी 24 तारीख को परीक्षा था, ये भी पढ़ा रहा था, हम पैसे से पढ़ा रहा था सर, लेकिन बताओ। नाम है आपका? अकबर अली। क्या करते हो आप? मैं ऑफिस बॉय करता हूँ। ऑफिस बॉय कहीं किसी कंपनी में? हाँ, स्पेस IT पार्क में। और आप कहाँ के रहने वाले? मैं वेस्ट बंगाल की, उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट, अहमदाबाद थाना। तो आपके पास क्या क्या कागज? मेरे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, और राशन कार्ड है, दादा का जमीन का कागज है, पासपोर्ट भी है।
पासपोर्ट भी है? हाँ जी सर। अब देखिए पासपोर्ट भी है, पासपोर्ट है, दादा के जमीन का कागज। मुझे ऐसे लोग भी मिले जो कह रहे 1937, 42, 38 के कागजात हैं उनके पास। दो बार हज भी किया है मेरा दादा ने। हाँ। मेरा दादाजी ने 2 बार हज भी किया है। हाँ। तो बता फिर हम बांग्लादेशी कैसे हो गया? उन लोग का आईडी प्रूफ देख के छोड़ना चाहिए, या तो वेरिफिकेशन करो कोई बात नहीं, लेकिन मार रहा है, पैसे भी ले रहा है। ये देखो हमारा कितना नुकसान हो गया। बच्चे का भी 24 तारीख को परीक्षा था। कल जो आया था तो बोल के गया आप लोग डरो मत, जो इलीगल है उन लोगों को निकल जाएगा। जो आप पश्चिम बंगाल, उत्तर दिनाजपुर, जो भी मालदा डिस्ट्रिक्ट का है, जो बंगाल का है, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात अब जो पुलिस वाले कह रहे हैं अच्छी बात है। पहले बोलता सर, पहले बोलते 8-10 हमारा इतना बच्चे का पढ़ाई, हमारा काम का क्या होगा बताओ? काम भी हमारा चला गया, और ऑफिस से भी आप बोल रहा है, या मकान मालिक भी बोल रहा है लॉक करके चला जाओ। बताओ। अब पुलिस वाले को, अगर पुलिस वालों को अब ये सद्बुद्धि आई, इसलिए क्योंकि मीडिया में इतना कवरेज हुआ, इसलिए कि हम जैसे तमाम लोगों ने, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने, इंडियन एक्सप्रेस ने, उन गोदी मीडिया चैनलों की बात छोड़ दें, तो ऐसे अखबार हैं या जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस पर जब इनकी खबरें आई और जब इनकी परेशानियों और इनके साथ हुई नाइंसाफ़ी, जुल्म, और इसकी जब खबरें आई, वीडियो आए, तब उसके बाद पुलिस ने रवैया बदला है। चूँकि ये मामला विपक्षी दलों की तरफ से उठाया और अब रवैया बदलाव करें कि अब अगर पश्चिम बंगाल के हो तो डरो मत। लेकिन सवाल ये उठता है, ये पहले होना चाहिए था, जब 7-8 दिन पहले से आप पकड़ धकड़ कर रहे थे। पुलिस वालों का कहना है कि जो सुना आपने, वो कह रहे हैं कि जो उठा के ले गए थे कौन लोग, कैसे हो सकता है? गुरुग्राम में ये सब बंद है, ये ताले बंद है। अब कुछ घरों में लोग रह रहे हैं। आप इधर आओगे? कहाँ के रहने वाले हो? हैं? एक मिनट इधर आना भाई साहब, इधर आओ। चलो वैसे काम कर रहे हैं, आ जाओ इधर, आ जाओ, कपड़े उपड़े डाल रहे हो, आ जाओ। तो बहरहाल हम उम्मीद करेंगे कि गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर लोगों की मुश्किलों को समझेंगे, और भारतीय नागरिक अगर है कोई, पश्चिम बंगाल के वासिंदे हैं, उनके पास सारे कागजात हैं, तो उनके साथ इस तरह से घुसपैठियों की तरह सलूक न किया जाए, और ऐसी स्थिति न बने कि उन्हें अपना घर द्वार या जहाँ भी रह रहे हैं वो सब छोड़ के वहाँ जाना पड़े। आइए इधर, और उनमें इतना भरोसा पैदा करें कि जो लोग यहाँ से चले गए हैं वो वापस यहाँ फिर लौटें। अच्छा, आपसे लगता है हम लोग उस दिन मिले थे। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हो? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राहुल अमीन हक है। हाँ, उस दिन हम वीडियो कर रहे थे, हाँ, उस दिन तो ज़्यादातर खाली हो गया मतलब? हाँ सर, अभी लगभग चले सब आज जा रहे हैं हम लोग। अब क्यों जा रहे हो? पुलिस तो आप तंग कर रही है। अब नहीं, अब टिकट बना लिया, अब जा रहे हैं, क्या करें? कल को कुछ हो जाए वो कौन जिम्मेदारी लेगा बताओ? कहाँ जा रहे हो आप? हम वेस्ट बंगाल में जा रहे हैं। कहाँ? मालदा डिस्ट्रिक्ट। उस दिन हमने वीडियो किया था, हाँ उस जी, दिन आप भी थे? हाँ मैं भी था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वजीरुद्दीन मुल्ला है। और वहाँ आपके पास कागज सब क्या है आपके पास? सब कुछ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ है। और इसके अलावा बाप दादा की जमीन? बाप दादा सब कुछ है, सब कुछ है। नहीं, प्रूफ सारे ही है। अभी मतलब ये है ना कि पहले तो थोड़ा डर का माहौल ज़्यादा था, अभी तो शांत है फिलहाल। हाँ। और अभी जा इसलिए रहे कि अब सबका मन बन गया तो थोड़ा घूमे आते 10-12 दिन के लिए। हाँ। मेरा ये दुकान है तो कस्टमर नहीं है, तो मैं सोचता था कुछ दिन बंद कर चला जाते हैं। मकान मालिक बोल रहा है कोई बात नहीं, जाओ। यहाँ सारे चले गए। हाँ, बस्ती देख रहा हूँ नहीं, ज़्यादातर। 2-3 थाने से लोग आके लिख के लेके गया सबका। थाने से 2 आदमी आया था, सबका नाम हम लिख के ले गया। वो बोला आप सरपंच से बात करा दो, गांव का मेंबर से बात भी करा दिया। हाँ। तो अभी फिलहाल उस टाइप का कोई डर फिलहाल लेकिन नहीं है। ये सब जो आज कर रहे हैं पुलिस वाले, ये 10 दिन पहले ऐसे ही करते ना? नहीं, 10 दिन पहले ऐसा करता तो हमें भागना नहीं पड़ता। भागना नहीं पड़ता। पहले जो डर का माहौल बना दिया ना, इसलिए हम डर गए थे। मार पिटाई किया, हाँ, पकड़ के पहले ले अगर गए। पकड़ के ले जाता और पूछताछ करता, छोड़ देता तो आदमी डरता नहीं। हाँ। जो बुरी तरह से आदमी को मारा, ऐसा हुआ तो भी डरा। रात को घूम रहा है। हाँ। लोकल बंदा भी रात को घूम रहा है इधर। मतलब जो लोकल है ना यहाँ क्या, हाँ। वो घूम रहा है यहाँ पे रात को। लोकल है मतलब? जो गांव वाले जो होता है, काहे के लिए घूम रहे हैं? घूम रहे हैं यहाँ कुछ परेशानी करने के लिए। परेशानी करने के लिए? हाँ। ऐसा भी हो रहा है? हाँ। फिलहाल तो हमारी नजर में भी कोई परेशानी है आया नहीं। था उधर, कल ही बोला मेरे को। हाँ। उधर आता है, अच्छा। कह रहा है लोकल बंदा कोई आ रहा है।
नहीं हमारे पास तो फिलहाल कोई लोकल बंदा कोई तो आप मतलब आप ये 2-3 दिन से तंग करने का या डर का थोड़ा कम? फिलहाल ठीक है, मकान मालिक की बोल रहा है कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, आपको रहना है रहो, अगर जाना चाहते हो तो जाओ, आराम से आ जाना, कोई दिक्कत 15-20 दिन में जब हाँ बाकी पुलिस वेरिफिकेशन जो भी था वो भी मैंने कर लिया, वैसे दिक्कत कुछ है नहीं। अब जा रहे हैं तो थोड़े दिन बाद आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं फिलहाल। चलिए चलिए, इस मीडिया के कवरेज का फर्क पड़ा। आप भी जा रहे हो? हम भी जा रहे हैं। कहाँ? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कहाँ? रायगंज थाना है। क्या करते हो आप यहाँ? कोठी में काम करते हैं। झाड़ू पोछा? हाँ। कितने साल से हो यहाँ? 20 साल से ज़्यादा होगा। तो आप लोग के पास कागज सब है? क्या क्या हाँ है, क्या सब क्या कुछ है। वोटर लिस्ट है, हाँ। वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, बाप दादा की कागज है, जमीन बाप का दादा कागज भी हाँ, है? सब वहाँ कुछ कहाँ, है। दिनाजपुर या कहाँ? हाँ, कहाँ के हो? उत्तर दिनाजपुर है। उत्तर दिनाजपुर। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, जहाँ के भी हैं, उनके पास वहाँ के लैंड रिकॉर्ड हैं, बाप दादा के हों, चाहे ससुर के हों, चाहे जो भी हों। लेकिन सवाल उठता है, इसको कोई देखने के लिए तैयार होता तब ना। अगर यही प्रक्रिया पुलिस ने, प्रशासन ने शुरू से अपनाई होती कि यहीं बाहर ऐसे जैसे जितने भी झुग्गी बस्ती है वहीं 2 लोगों का कैंप लगता, 2 पुलिस वाले होते, जो भी जो एजेंसीज हैं उनके लोग होते, और कहते आप सब लोग अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ, सबके झुग्गी नंबर हैं, सबके एड्रेस हैं, और डॉक्यूमेंट दिखाओ, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करो, और उसके बाद जो जेन्युइन लोग हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, जिनके पास पश्चिम बंगाल के वासिंदे होने के सबूत हैं, उनको आप तंग मत करो, और जिन पर शक है, जिनके कागज नहीं है, उन्हें आप डिटेंशन सेंटर में ले जाओ, जो भी कानूनी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन करो। लेकिन आपने रैंडमली ऐसा माहौल बना दिया, डर का माहौल, जहां तहां से लोगों को उठाना शुरू कर दिया कि बसों में लद लद कर यहां से लोग चले गए। मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो दिखाया था कि कैसे बसों में लद कर लोग 3000, 4000, 2000 टिकट देकर भाग रहे हैं यहाँ से। क्यों? क्योंकि लगता है यहाँ से निकलेंगे, काम करने जाएंगे, जिस भी जगह काम करते हैं, कोई हाउसकीपिंग, कोई कारपेंटर, कोई पेंटर, कोई प्लम्बर, जो भी काम करता है, या सिक्योरिटी गार्ड का काम करते, यहाँ से निकला और बाहर 4 सिविल ड्रेस में कहीं लोग पकड़े, और सबसे बड़ी बात मार पिटाई करना, रिश्वत लेना, 2 दिन 3 दिन ऐसे डिटेंशन सेंटर में रख देना। तो ये एक ऐसा माहौल बना, 400-500 लोगों को ऐसे डिटेन किया गया, और उसके बाद उसमें से मिले कितने? पुलिस के मुताबिक 10। बाकी जिनको आपने 400, 350, 450, 500 जितने लोगों को भी डिटेन किया और उन्हें टॉर्चर किया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये जो 1200-1500 परिवार के लोग, जिसको अगर देखें नंबर से, एक परिवार में, एक झोपड़ी में 4-5 लोग रहते, बच्चे और माँ बाप मिला के, तो अगर 5-6 हज़ार लोग या इससे ज़्यादा, कुछ लोगों का ना 8-10 हज़ार लोग यहाँ से चले गए, टोटल नंबर अगर देखें तो वो चले गए। उनमें से काम धंधा छूटा लोगों का, उनकी रोजी रोजगार, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर पड़ा, बच्चों की पढ़ाई छूट गई, और उसके बाद वो 1 महीने बाद लौटेंगे, 2 महीने बाद लौटेंगे। जो सब कुछ वहाँ से छोड़कर आए थे 5-10 साल पहले, और जिन्होंने यहाँ काम धंधा तलाशा था, उनका क्या होगा? ये सवाल है, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। और अब पुलिस कह रही है कि नहीं, आप लोग निश्चिंत रहो, जैसा कि लोग कह रहे हैं। ये पुलिस को, प्रशासन को पहले करना चाहिए था, लेकिन ये गुरुग्राम का हाल है। देश के अलग अलग राज्यों से भी ऐसी तस्वीरें आ रही है, ऐसी खबरें आ रही है। हर जगह मैं जा नहीं सकता, लेकिन देश में जो मीडिया संस्थान हैं, जो चैनल्स हैं, जो अखबार में लोग काम करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि अगर इस तरह से गरीब, मजलूम या वो तबका जो गुर्बत में रह रहा है, जो माइग्रेंट लेबरर्स है, जो भारत का नागरिक है, जो हमारी आपकी तरह हिंदुस्तानी है, जिसके पास सारे कागजात हैं, उन्हें घुसपैठिया होने के शक में उन पर जुल्म न हो। और अगर हो तो ये कहानी भारत सरकार के सामने, राज्य सरकार के सामने, उनके साथ जो बर्ताव हो रहा है, वो खबर, वो कहानी आनी चाहिए, ताकि वो रवैया बदले सरकार का, सिस्टम का, पुलिस का। ये हम सब की ड्यूटी है। फ़िलहाल गुरुग्राम की इस बस्ती से, जो अब लगभग खाली है, इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ इस उम्मीद के साथ 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद ये झुग्गी बस्ती, जो अभी जहाँ सन्नाटा बोल रहा है, जहाँ लोग ना के बराबर हैं, जिन गलियों में बच्चे खेला करते होंगे, वो एक बार फिर से गुलजार होगा। और आखिर में सिर्फ ये बताऊं कि यहाँ रहने वालों की ज़िंदगी ऐसे भी बदरंग है। इस बदरंग ज़िंदगी में, इस बदरंग ज़िंदगी को भी हौसले के साथ जीते हुए लोग डर की वजह से वापस लौटें। उम्मीद करेंगे कि वो फिर एक बार। हाँ बेटा, कुछ कहना चाह रहे हो आप? बोलो।
हाँ वो बोलना चाहता है, कौन लड़का बोलना चाहता है? वो जो येलो कलर की क्या बोलना चाहिए? इधर आओ, पहले आप बोलो, क्या नाम है आपका? इधर आओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोमी मुन्नू। कहाँ पढ़ते हो बेटा आप? मैं तो गांव में पढ़ती हूँ, यहाँ से स्कूल छोड़ के यहाँ आ गया। आ गया क्यों? तो हम गांव जा रहे हैं, फिर से हम चल जाएंगे वहाँ जाके। कहाँ गांव है बेटा आपका? लुच्छापाड़ा दौलतपुर। हाँ? लुच्छापाड़ा दौलतपुर। जिला कौन सा हुआ? वो बंगाल है। हाँ, अब छोटी बच्ची है, कौन बोलना चाहता है? किसके बात करो? हाँ, चलो कोई बात नहीं। चलो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।